नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। यानी अब तक भारत पांचवी अर्थव्यवस्था था दुनिया में, लेकिन अब चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है जापान को ओवरटेक करके। यानी जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। अब दुनिया में भारत से जो अर्थव्यवस्थाएं आगे हैं उनमें यूएस की अर्थव्यवस्था है, उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था है और उसके बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था है। ये तीन अर्थव्यवस्था हैं जो कि भारत से आगे हैं और भारत अब चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में इस खबर पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार भारत की यहाँ तक की यात्रा कैसी रही और आईएमएफ के आंकड़े क्या कहते हैं और सन 2026 के लिए संभावित जो आईएमएफ के आंकड़े हैं जिनमें भारत को चौथी अर्थव्यवस्था तक घोषित कर दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। आखिरकार भारत की और जापान की संभावित जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं जीडीपी के वो कहाँ तक है। चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब खबर की बात करते हैं तो खबर है इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एट 4 ट्रिलियन डॉलर। यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर के भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जापान को ओवरटेक करके। अभी हाल ही में ये खबर दी गई है नीति आयोग की जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम उनके द्वारा। तो नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि आईएमएफ के द्वारा अभी हाल ही में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनके अनुसार ये बताया गया है कि भारत जापान को पीछे छोड़ करके अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य पर यानी इस पहल पर 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को तक पहुंच चुकी है। यानी इन्होंने अभी हाल ही में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य इसकी ये 10वीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को अभी हाल ही में भारत ने पार कर लिया यानी वहाँ तक पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आंकड़ा आईएमएफ का है। यानी आईएमएफ के द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी वर्तमान में भारत अब जापान से भी बड़ा है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। और अगर हम और आप जानते हैं कि भारत जिस तरीके से योजनाएं बनाई जा रही भारत में उन पर विचार कर रहा है और उस पर लगातार हम टिके रहते हैं तो आगे आने वाले 2 से 2.5 साल या 3 साल की बात है हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। यानी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि अभी वर्तमान में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमसे जो अर्थव्यवस्थाएं आगे हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हैं जो हमसे आगे हैं। और भारत जिस तरीके से योजनाएं बना रहा है उन पर काम कर रहा है, अगर उस पर लगातार टिका रहता है तो आगे आने वाले 2, 2.5 या 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आईएमएफ की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अप्रैल संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जो नाममात्र जीडीपी है वो लगभग 4187.017 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं यह जापान की संभावित जीडीपी से थोड़ा अधिक है जिसका अनुमान है 4186.431 बिलियन डॉलर है। यानी जापान की जो संभावित जीडीपी है 2026 के लिए वो है 4186.431 बिलियन डॉलर। और आईएमएफ के द्वारा भारत की जो संभावित जीडीपी बताई गई है 2026 के लिए वो है 4187.017 बिलियन डॉलर। यानी अभी हाल ही में आईएमएफ के द्वारा ये आंकड़ा पेश किया गया है जो जापान की जो टोटल इकोनॉमी है 2026 के लिए उससे ज़्यादा है। भारत साल 2024 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अप्रैल 2025 की संस्करण में यह कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.2% और साल 2026 में 6.3% बढ़ने की उम्मीद है और जो कि वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों पर ठोस बढ़त बनाए रखेगा। यानी अभी हाल ही में जो आईएमएफ है उसकी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो साल 2025 में 6.2% तक की बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ साथ साल 2026 में 6.3% तक बढ़ने की उम्मीद है। और ये बढ़त कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों पर एक ठोस बढ़त बनाए रखने में मदद करेगा।
अनुमान है कि भारत साल 2025 और साल 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसके प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। यानी साल 2025 और 26 में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, अगर इस तरीके से बढ़ती रही तो भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा। और इसके विपरीत IMF ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि को साल 2025 में 2.8% और साल 2026 में 3% तक बहुत कम रहने का अनुमान लगाया है, जो भारत के असाधारण और बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। यानी कहीं ना कहीं IMF के द्वारा भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत अब बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और लगातार वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपना एक ठोस और अहम स्थान बनाए रखे है। नीति आयोग की CEO ने आगे कहा कि भारत एक ऐसे मोड़ पर है और एक ऐसे चरण में जहां यह बहुत तेजी से विकास कर सकता है। और गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान चर्चा किए गए मामलों पर अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास विनिर्माण सेवाओं, ग्रामीण, कृषि, शहरी, अनौपचारिक और हरित अर्थव्यवस्था के साथ साथ परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए उप विषय थे और ये बहुत ज़्यादा व्यापक विषय थे। यानी उन्होंने आगे कहा कि भारत वर्तमान में ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर वो तेज़ी से विकास कर सकता है। और उन्होंने आगे भी कहा कि भारत के पास वर्तमान में ऐसे विषय हैं जिन पर भारत काम कर रहा है और इन पर लगातार वो काम करता रहा तो आगे आने वाले भविष्य में भारत लगातार बढ़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि भारत लगातार आगे बढ़ते हुए अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जापान को पछाड़ करके पीछे छोड़ दिया है। यानी अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाएगा। यानी अब इंडिया इज नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इस नाम से भारत कंसीडर किया जाएगा। यानी अब भारत सिर्फ और सिर्फ दुनिया के 3 देशों से पीछे है, जिनमें US आता है, चीन आता है और जर्मनी आता है। और इनके बाद अब भारत का नाम आएगा यानी चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में। और आगे आने वाले भविष्य में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।